अपात्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः शारद कथा प्रकाशेन तज्ज्ञानं विनाशाय। भागवत भगवान के भगवान के जय जय श्री राधे श्याम। गो ब्राह्मण लेताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इस भूल को मैं बार बार नमन बंधन कर रहा हूँ, जहाँ पर कि एक कोई इस तरह का स्कूल में व्यक्ति पैदा हुआ था जिसके नाम पर ब्राह्मणपुर नाम पड़ा, क्योंकि इस गांव में अकेला ब्राह्मण का घर और वह गांव ही ब्राह्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह एक अहित की कृपा प्रभु की है, क्योंकि वह व्यक्ति इतना तेजस्वी। गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर्दन वनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षोर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपितभ्रू विजृम्भस्त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो बतान्नः। श्री वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम बंशी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। श्री वृंदावन के बास को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल से पात पात से श्री राधे राधे हो। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन को बास एक
तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। वृंदावन बलदाऊ जी की जय। पवन कृष्ण भगवान की इस्तेमाल नहीं पाता है बिल्कुल।
श्रुति श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की वो घड़ी आ ही गई। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बहुत स्पष्ट संकेत किया है, महत संगस्तो दुर्लभो गम्यो मोघस्य। संसार में जितनी चीजें हैं वो सुलभ तो हो जाती हैं, साधन साध्य हैं, लेकिन भगवान की कथा जो है दुर्लभ है। महत संगस्तो दुर्लभ हो, यदि पुण्य विशेष से सुलभ हो गई तो अगम्य है, हम जान नहीं पाएंगे। यदि जान भी गए, क्योंकि जब तक आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा नहीं होती तब तक हम शास्त्रों के उस मर्म को जान ही नहीं पाएंगे। जो रहे कुछ दिन गुरु की टोली तो समझे एक बोली। यदि हमने उस तत्व को जान लिया गुरु कृपा से तो अमोघस्य, तो हमारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी कर्म जो है वो कालांतर में परिणाम देने वाला ही होता है। ये सामान्य कर्मों का फल नहीं है। कर्म बीज सिद्धांत के अनुसार जब हमारे पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, संकलित होते हैं, तो हमसे कोई न कोई ठाकुर जी सत्कर्म करवाते हैं। तो संसार में इससे बड़ा कोई सत्कर्म भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। पूर्वार्जित पुण्यानाम, ये मिला कैसे? पूर्वार्जित पुण्यों के फल स्वरूप मिला है, एकाएक नहीं मिला। जब हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि महाराज हो रहा था, युद्ध कहते हैं कि एकाएक हो रहा, बहुत तेजी से हो रहा, अजब सतया हो रहा है, लेकिन जब फिक्स पूरा हो जाएगा तो बिना कहे मिल जाएगी। पूरा हो गया फिक्स। आइए ऐसे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हम भगवान की वंदना करें। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। भगवान श्रीमद् भागवत को समझने के लिए सबसे पहले हमको महात्म समझना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न हो प्रतीति, 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 जाने कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है। भगवान के लक्षण क्या हैं? भगवस्त यस्मिन् इति भगवान, जिसमें छवो भगो से भगवान कहते हैं, का संहार करते हैं और आनंदान से भगवान जो है धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे भगवान है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चलिए हम लोग फिर सुखदेव जी को प्रणाम करें। पहले संत भगवान को प्रणाम किया, अब ऋषि को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक थे। आओगे महाराज? अरे आओ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको संसार की वृद्धावस्था में प्राप्त किया है। किसी को वृद्धावस्था में बालक की प्राप्ति हो जाए, बालक पैदा होते ही निकल पड़े मोह का त्याग करके, उस पिता की क्या स्थिति होगी आप अनुभव करो। पिता पुत्र का कितना सुंदर वात्सल्य होता है। मत जाओ, नहीं लौटे। उनके पुत्र वात्सल्य को देख करके वृक्षों की टहनियों ने भी झुका दिया अपने को। लोग कहते हैं वृक्षों में चेतन नहीं है, वृक्ष में भी चेतनता है, हम अनुभव नहीं करते। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ जिसमें 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े सत्र का आयोजन हुआ है। सूत जी को अगुआ मान करके शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज कुछ सुनाइए आप, और ऐसी चीज सुनाइए जो मेरे कर्ण को प्रिय लगे, जिसको सुनने से भक्ति बढ़े, जिसको सुनने से ज्ञान बढ़े, जिसको सुनने से वैराग्य बढ़े, और यही नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ माया मोह से भी निवृत्ति हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये माया मोह चला जाए महाराज तो आनंद आ जाए। तो कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वो आसुरी हो गई है। लोग क्लेशाक्रांत हैं, उनका शोधन कैसे होगा, वो शुद्ध कैसे होंगे? तो महाराज ऐसा कोई साधन बताइए जो श्रेय से बढ़कर श्रेय हो और कृष्ण को प्राप्त करने वाला हो। क्योंकि इस जीवन में यदि कृष्ण नहीं मिले इस मनुष्य शरीर से तो जीवन तो व्यर्थ गया। 83,999,099 योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव अंतिम समय में भगवान ऊपर से आकाश से जब जल चलता है बड़ा निर्मल निष्कलंक होता है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ होता है। वैसे धरती का संयोग होता गदला हो जाता। उसी प्रकार से जब तक हम गर्भ में थे तब तक बहुत स्वच्छ थे। संसार का संबंध हुआ कि हम अपवित्र हो गए। तो महाराज ऐसा कोई साधन बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए और हम पवित्र हो जाए। हमने सुना है चिंता मणिर लोक सुखम, चिंता मणि के पास कोई जावे और लौकिक सुख की आकांक्षा करे तो लौकिक सुख की प्राप्ति हो जाती है केवल चाहने मात्र से। सुनर्गो स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठ जाए और चिंतन कर ले कि अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो कल्प वृक्ष महाराज देखिए हमारे गुरुदेव भगवान का एक गृह जनपद है। ये सामान्य स्थान नहीं, संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्रतम देश अगर क्षेत्र है तो कोई जौनपुर है। और कहते भी जो पूरा आधार है ही नहीं है। अब बताओ, अब यहाँ जय नहीं कम बोलना चाहिए, जय क्यों नहीं बोलना चाहिए? या शब्द जो है अपने वर्ण का कौन सा अक्षर है? आठवां अक्षर है भाई। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कख गंगा चा छ ज, या आठवां अक्षर हुआ। या वर्ग में नहीं आता, या पहला अक्षर है ज या। कितना हो गया? 81। और अंक का नाम वाम तो गति कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। कितना हो गया? 81 का 18। ततो जय मुदीर रहे। जय माने 18। जय कहने से 18 पुराण सुनने का जो फल मिलता है एक बार में मिल जाता है। और यदि हम नहीं बोलते तो 18 पुराण सुनने का फल लप्स हो जाता है। इतनी बड़ी चूक क्यों करें भाई?
लाभ के लिए 24 घंटा परेशान हम लोग हैं। तो प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जहां जाने पर जीव को कोई प्रकार कुंठा रहती ही नहीं। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सब संत सुखी। भैया भक्ति बिना सब जीव भारी, भक्ति बिना सब जीव भारी, भक्ति बिना सब जीव भारी। सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, कोई नहीं। भगवान अपनी भक्ति सबको नहीं देते, क्योंकि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तम ततो विप्रता। करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद तब भगवान हमको शरीर देते हैं, मानव शरीर देते हैं। और मानव शरीर में भी ब्राह्मण शरीर देते हैं, ब्राह्मण शरीर में भी ब्राह्मणत्व देते हैं, ब्राह्मणत्व में भी मतपरत्व देते हैं, फिर भगवत प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि एक जन्म में पा जाएंगे भगवान को, अप्लाई करते रहेंगे। लोग कहते हैं ध्रुव और प्रहलाद को भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिया। 5 वर्ष ही शेष था और तपस्या कर चुके थे, उतना पूरा हुआ, भगवत भक्ति प्राप्ति हो गई भगवान। जब हृदय में शौनकादि ऋषियों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति को देखा तो सूत जी का हृदय भर आया। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो भस्म विचारिया। हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतनी सुंदर भक्ति है। मैंने विचार लिया, अब मैं आपको ऐसा साधन बताऊंगा जिससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट तो होंगे ही सो होंगे, और तुम्हारे हृदय में जन्म जन्मांतर तक के लिए भक्ति बढ़ जाएगी, एक जन्म की नहीं। लेकिन ऋषियों सावधान होकर के कथा सुनना। जब तक कथा में सावधान नहीं रहेंगे तब तक कथा उड़ जाएगी। पार्वती ने भी कथा सुनी, थोड़ी सी असावधानी बढ़ती, सीताराम हो गया। चित्त को भगवान में लगाना चाहिए। का श्रीमद भागम काल व्याल मुखग्रास ग्रास निर्णास हेतवे। ये काल रूपी सर्प जो है प्रत्येक जीव को ग्रास बनाने के लिए तैयार है, केवल उससे बचना है तो श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में यदि काल व्याल ग्रास से बचना है तो केवल श्रीमद भागवत की कथा। पीछे पीछे हम चलें, कहत कबीर पीछे। हमने ठाकुर जी को जानने की चेष्टा कहाँ किया, इस संसार के संबंधों को जानने की चेष्टा किया और जानते जानते समाप्ति हो गए, और अंत में जितने संसार के संबंध थे हमको ठेंगा निकल। क्या किया? अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही ते मन पछते हैं अवसर बीते। संसार के जितने संबंध हैं सब लौकिक और माइक है। ये सही सही नहीं, सही संबंध तो ठाकुर जी का है। कहते हैं जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जब जन्मांतरी पुण्य संयोग एकत्रित होता है तो भागवत की कथा मिलती है, जो मिल रही है हमको। सभी लोग, हम लोग कितने भाग्यवान हैं। इस समय का तो कालक्षेप होगा ही होगा। आप भागवत नहीं सुनोगे तब भी समय जाएगा अपना। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां श्रेणी पुनाति ही भक्तारं पृच्छकं श्रोत्री तदपाद सलिलम यथा। भगवान की कथा में 3 लोग पवित्र होते हैं। वक्तारम सबसे पहले वह वक्ता पवित्र होता है जो कथावाचक होता है, जो कथा करता है। पृच्छकम इसके बाद जजमान के रूप में जो हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर ज्ञानदेव द्विवेदी जी महाराज, हमारे गुरु जी के साध्यायी हैं। विचार किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की कथा का इतना लोकोत्तर महत्व है, ये अभक्त जान करके उनको कथा का दान नहीं दिया। बोलो भगवान के दिव्यतम कथा की
जय। अब जय बोल दिया करिए। और आज एकादशी भी नहीं है यार, तो खाए पिए सब। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा। इस श्रीमद्भागवत की जो कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग में नहीं मिलती कथा, स्वर्ग में गन्ने का रस नहीं मिलता, स्वर्ग में बच्चों की तोतली भाषा नहीं मिलती, स्वर्ग में मट्ठा नहीं मिलता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहां सब मिल रहा है आप लोगों को, इसके बाद भी हम लोग भगवान को प्रेम नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगा करके और देखा कि सबसे ज्यादा वजनी कौन है। एक पलड़े पर श्रीमद्भागवत के श्लोक को रखा और एक पलड़े पर संसार के जितने व्रत महोत्सव उपवास जब योग था उसका महत्व रखा। जब उठाया तो श्रीमद्भागवत का श्लोक जिस पलड़े पर था वो भारी पड़ गया। बोलो भागवत भगवान की जय। सारे ऋषि लोग विस्मय में पड़ गए। उसी दिन से भागवत को सबने भगवान मान लिया। भगवान का शरीर भागवत के रूप में है और भागवत और भगवान का शरीर सन्यासी के रूप में है और भगवान का शरीर जो है शालिग्राम के रूप में। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ साक्षात भगवान का संविधान होता है। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायक। इस भागवत को पढ़ने से, सुनने से, चिंतन करने से वैकुंठ के फल की प्राप्ति होती है। सप्ताहेन सुतम चैत श्रवथा मुक्तिदायकम। यदि इसको एक सप्ताह में सुना जाए तो निश्चित मुक्ति की गारंटी हो जाती है कि मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी, चारों प्रकार की मुक्तियां हस्ता मलकवत सिद्ध हो जाती हैं केवल भगवान की कथा में अनुराग हो जाए। सनकादिकों के द्वारा नारद जी की कथा सुनाई। एक कथा की परंपरा है। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज नारद जी तो लोग विग्रह मुक्त हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं, फिर उनकी प्रीति कैसे हुई, उनका संयोग कैसे हुआ सनकादिक ऋषियों से। का एक बार विशाला नगरी में चारों ऋषि लोग जो 5 वर्ष की अवस्था के थे, केवल 5 वर्ष की अवस्था है, नंग भिड़ंग घूमते थे, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो हमारा संत हो, ऐसी क्या बात है कि आपके चेहरे पर कांति नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज यही तो बात है। इदानीम शून्य चित्तोषी, तुम्हारा चित्त शून्य हो गया है। नारद जी ने कहा कि हम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सबका भ्रमण किया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, दक्षिण के सारे तीर्थों गया और देवभूमि में गया, उत्तराखंड के सारे तीर्थों में गया, लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, सब जगह घूमा लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। क्या मिला? कन सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं सत्य नहीं है, कहीं तपस्या नहीं है, कहीं पवित्रता नहीं है, कहीं दया नहीं है, कहीं दान धर्म नहीं है। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण की गवाही देख करके पैसा कमाएंगे। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। ये कलयुग का जो मित्र अधर्म है इसने इस पृथ्वी को बाधित कर रखा है। और मंदा सुमंद मतयो हो, लोगों की बुद्धि मंद हो गई है। मंद भाग्या, लोगों का भाग्य भी मंद हो गया है। इस पर भी बहुत सारे उपद्रव हैं। पाखंड निरता संतो, जितने संत महात्मा हैं सब पाखंडी हो गए हैं। विरक्ता सपरिग्रहा, इतने विरक्त हैं सब परिग्रही हो गए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका, स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है महाराज। जिस घर में स्त्री मलकिन हो जाए वो पूरा परिवार सीताराम हो गया, खत्म, दी एंड। ऐसे आता नहीं पिक्चर में,
तो सही लिखा है। भागवत में लिखा तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायक, स्त्रियों का साम्राज्य है, स्त्रियां जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म पत्नी तो कोई है ही नहीं, सब हस्बैंड और वाइफ है सब। क्या होगा तो बताओ, हस्बैंड मने हंसता हुआ बैंड बाजा, डांट रहे हैं, चिल्ला बेचारे की के खड़े हैं, कांप रहे हैं बेचारे, अब भाग जाएं कहीं अपना, फिर कुछ देर के बाद आएंगे और कुत्ते की तरह टुकड़ा खा लेंगे, फिर भाग जाएंगे, कमा कमा के ले आओ, दो पैसा महारानी को। तो तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायक, घर में कोई विवाह कोई महोत्सव होता है तो हमारे घर का मालिक कौन बनता है? साला। साला आएगा, उसे के हाथ में चाबी दे दी जाएगी, हमारा समारोह होता है। अगर उसके हाथ में चाबी आप नहीं दिया तो आपकी खैर नहीं है। श्यालको बुद्धिदायका और कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम चल कलकनम। ये कलयुग का पूरा वर्णन एकदम सटीक और जीवंत वर्णन कर रहे हैं वेदव्यास जी। कन्या का विवाह लोग लोभ से कर रहे हैं। कन्या की अवस्था ज्यादा है और वर की अवस्था कम है, तो विवाह कभी नहीं करना चाहिए, और ऐसा विवाह ऐसा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बेटी का ब्याह करने जाओ तो 7 चीज का विचार करो। कुलम शीलम वयो रूपम विद्या स्वास्थ्यम धनागमा गुणानेतान संवृक्ष कन्या देया प्रयत्नतः। तो प्रयत्न पूर्वक बेटी का ब्याह करो, लेकिन विचार करो, पहले कुल देखो, शील देखो, वय देखो, रूप देखो, स्वास्थ्य देखो, धनागम देखो, ये 7 चीज का विचार करके तब बेटी का ब्याह करना चाहिए। और आश्रमा यौनी रुद्धास तीर्थानी शक्तिस्तथा। हमारे जितने आश्रम मठ मंदिर हैं सब यौनों द्वारा वृक्षों द्वारा विग्रहित किए गए हैं, उस पर हमारा आधिपत्य नहीं है, हम रो रहे हैं। आज इसका प्रमाण है, जहां भी देखिए अच्छे मंदिर देवता देवालय हो वहां एक मस्जिद बनी हुई है। ये हमारी लापरवाही की तभी तो है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता देखता महाराज दो दुखी होता हुआ मैं जमुना जी के किनारे आया और वहां एक आश्चर्य देखा। एका तु तरुणी यत्र निशरणा खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री है, बहुत दुखी है, चीख रही है, करुण क्रंदन कर रही है। उसके पास 2 बालक हैं जो वृद्ध अवस्था को अचेतन अवस्था को पड़े हुए हैं, अंतिम श्वास ले रहे हैं। हमने जब देखा तो उसने मुझे देखा। दशुदिक्षंती रक्षितारण्य जम्बपो। उसको लगा कि मेरी रक्षा होगी, उसने चीखा बड़ी तेजी से। नारद जी ने कहा कौन हो तुम? काशी तुम विमोचे नार्जा का पद्मलोचन में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्यना मानव काल जोगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। मेरे दोनों पुत्र हैं, ये काल योग से जर्जर हो गए हैं, क्योंकि मैं वृंदावन में हूं। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य की कोई बात ही नहीं करता। वृंदावन के वास को मरम न जाने को, जहां डाल डाल से पात पात से राधे राधे हो। आप वृंदावन में जाओ, एक रिक्शा चालक भी आपसे अगर कहेगा हटने के लिए तो कहेगा राधे, तो आप जान जाओ रिक्शा वाला है। कोई नहीं बोलेगा। कण कण में राधा जी वहां व्याप्त है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी ये प्रत्येक श्लोक जो है कृष्ण है, तो इसका सब अर्थ जो है राधा रानी है। गंगाद्या सरित क्षेमा मत सेवार्थम समागता। उस बाला स्त्री ने कहा कि गंगादिक नदियां मेरी सेवा में आई, फिर भी मुझको कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ महाराष्ट्र में, और जीर्ण जब आई गुजरात देश में तो जीर्णता को प्राप्त हो गई। जीर्णता माने पुष्ट हो गई। यहाँ जीर्णता का समाप्त नहीं होना है। भक्ति गुजरात में बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग स्वभाव से। कुछ देर आंख मूंदा, विचार किया, फिर आंख खोला,
कहा जना यघासुरायन्ते साध्य दुष्कर्म कारिणः। कि बड़ा खराब समय आ गया है, लोग दुष्ट हो गए हैं, संत लोग दुखी हो रहे हैं और असंत लोग सुखी हो रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या गलत काम किया जाए, इसका अर्थ नहीं है। अस्पृश्यानावलोक्येयम्, ये कलयुग सामान्य नहीं है। हरे नामैव नामैव, हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के समान तो कोई जुगे नहीं महाराज। कलयुग में केवल भगवान श्री हरि का नाम लेना चाहिए। आइए हम लोग एक बार ले लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे लोग बहुत विद्वान, लेकिन आपस में कोई जाति नहीं है। किसी ने पूछा भगवान की कौन जाति है? ना हम वैश्यो न च नरपति, ना भी वैश्यो न शूद्र, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय, कुछ नहीं हूं, मैं सबसे परे हूं। तो भगवान है महाराज। अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूद्। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भक्ति की सेवा में मुक्ति को दासी बना के डाल दिया। चलो सेवा करो भक्ति महारानी की। मुक्ति गोपिका, इसके लिए गोपियां प्रमाण है। गोपियां जब दोहन करती थी, जब भक्ति के चरण में है। तो जो भक्ति पकड़ोगे तो मुक्ति कहां जाएगी? भक्ति ने क्या हो नारद धन्यो हे नारद तुम धन्य हो। तुमने तो बहुत अच्छा रास्ता बताया हमको महाराज। हमको तो ठीक है, हमारे बच्चे जो इस सत्कर्म क्या है? क्वा भविष्यन्ति संतस्ते, यदि ये सत्कर्म है तो संत के द्वारा प्राप्त होगा। और क्वा भविष्यन्ति संतः, संत कहाँ मिलेंगे? कथम दार्शन्ति साधनम, और ऐसा साधन का उपदेश कैसे करेंगे? बिना बताए किसी को कोई उपदेश थोड़ा देता है। बिना बताए किसी को दो उपदेश, देखो कहेगा अपना उपदेश रखो। मया किम प्रकृतव्य, मुझे क्या करना चाहिए? घूम घूम करके कोई संत मिलता, संत की समस्या का समाधान। मैं जानता हूं आपके तेज को महाराज, क्योंकि आपके मुख से हमेशा हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम निकलता रहा। हरि शरणम आपका भाव ही तो क्या है भागवत? तत्कथा सुत वेद चिंतन करना चाहिए। जिस देश में
हरिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वासों को लेता है। स्वस्थ व्यक्ति, अब कोई दमा और अस्थमा और ब्रांकाइटिस का पेशेंट है तो ऐसी बात नहीं करता। स्वस्थ व्यक्ति 21,600 श्वासों का निर्गमन करता है। उसी श्वासों को हम भगवान के नाम से जोड़ दें, सब काम हो जाए। क्योंकि प्रत्येक श्वास गिनकर मिली हमको, बस इसके अलावा नहीं मिली। श्वास और अलग से नहीं कोई खरीद सकता पैसों से, कि चाहे तो कुछ भी ले ले, तब तो बहुत दिन तक जीते बड़े बड़े लोग, नहीं जी सकते। हाँ, उन श्वासों का सदुपयोग कर सकते हो जो दुरुपयोग कर रहे हो। तत्र ते विस्मय ये न यतः प्रश्न करो भवा यद्दर्शनम च बिनहं शोभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःखदमार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। जिन परमात्मा का नाम स्मरण हमारी संपूर्ण पाप राशियों को दग्ध कर देता है। शेष नाग भी हजारों फलों से भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। आज मैं उन्हीं के चरणों में शरणागति लेता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत बड़ा भाग्योदय होता महाराज। जन्म जन्मांतर का जब समर्जित पुण्य मिलता, उसका फल मिलता है। मोह माने ये सब हमारे हैं। परमात्मा कृपा करेंगे जब घूमते घूमते चीखते चिल्लाते, ठीक है भाई एक बार और चांस देता हूँ, यदि सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो फिर आसुरी योनियों में भेजेंगे। अज्ञान है दुकृत मोह मदांधकार, जो ज्ञान का हेतु मोह मद इस पर समाप्त हो जाता है सत्संग से। लेकिन जब नष्ट हो जाएगा तो किस चीज की उत्पत्ति होगी? जैसे चना जब नष्ट होता है तो अंकुरित होता है, तो चना के रूप में ना भगवान की जय। इसी शरीर से भगवान की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता, और मिल भी जाएगा उसमें मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के कारण भूख भस्म हो जाए। पूर्व जन्म का पाप है तो भगवान की कथा में मन ही नहीं लगेगा, ये लक्षण है। अगर मन लग रहा है भगवान की भक्ति में, सुबह उठने का आनंद मिल रहा है, भजन में भाव बन रहा है, तो जान लो कि कोई न कोई पुण्य आपका प्रभावित कर रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रातः काल लोग उठ करके फिर सो जाते हैं। प्रातः काले जा निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। प्रातः काल उठने पर फिर निद्रा लग जाए तो जान लो पुण्य नाश हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, उठो तुरंत काम करो अपना, तो देखा जाएगा। फिर बहुत सोने से आयु घटती है। नाशम विधाहित दोदयते विवेकः, जब ऐसा हो जाता है तो कहते ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। कहा ठीक है महाराज। नारद जी ने कहा कि
चलो। सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन बन गया हो तो सब सैकड़ों काम छोड़कर भोजन कर लो पहले। सतम विहाय भोक्तव्यम। सहस्रम स्नानमाचरेत, भोर में ही प्रातः काल में ही स्नान कर लो, हजारों काम छोड़कर। 3 बजे से 4 बजे का स्नान ब्रह्मर्षि स्नान, 4 बजे से 5 बजे तक का स्नान देव स्नान, 5 बजे से 6 बजे का स्नान मनुष्य स्नान, इसके बाद राक्षस स्नान होता है। हम लोग उसी को है सर। अब भोर का स्नान कितना बड़ा पुण्य है। देखो प्रयाग में हमारे यहाँ 1 महीना लगातार जो है सब लोग भोर में नहाएंगे सर। कोई जपला बुढ़िया जपला जो 80-80 वर्ष की बुढ़िया है, भैया महू लिया है, चला गंगा माई नहा नहा कहीं नहा कपड़ा कहाँ पर आनंद है, ऐसा कुछ नहीं। सहस्रम स्नान माचे, हजारों काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके पारमार्थिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे। 11 मेरा काम हो गया सर। तुम तो यासि गोविंद भक्त कार्यम विचार्य च, मच्चित्ते महती चिंता ताम शुक्वा सुखमावह। हे गोविंद, तुम जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा। उद्धव, उद्धव का अर्थ होता है उत्कृष्टो धव जस सब उद्धव। धव माने पति, पारक्षणे धातु से, जिसके रक्षा लोगों से टिकी हुई है। सुनिए, गाय से टिकी हुई है, ब्राह्मण से टिकी हुई है, वेद से टिकी हुई है, सती स्त्रियों के द्वारा टिकी हुई है, सत्यवादी लोगों के द्वारा टिकी हुई है। अलुद्धैर, ये निर्लोभी प्रकृति के हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन में समझा ही नहीं कुछ। इनको हम कुछ कहेंगे नहीं, किसी के सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अलुद्धैर दानशील, जो नित्य दान करते हैं और दान करने के बाद दातृत्व का अभिमान भी नहीं करते। रहेंगे नित्य दान करते थे और खूब दान करते थे। किसी ने पूछा कि आप दान करते समय आपको फिर ऐसे नहीं होता, क्या बात है? थोड़ा सा लोग दान करते हैं और पब्लिसिटी बहुत करते हैं, हमने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, दुनिया भर की चीजें। तो रहीम ने कहा पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत है कि मैं दान करता हूँ। मैं दान ही करने वाला कौन हूँ? फिर क्या करते हैं आप? अरे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप दान कर रहे हैं, इसके बाद भी कह रहे हैं मैं दान नहीं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। फिर क्या करते हैं? दान देनहार कोई और है, तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस दिन से मालिक मान लेंगे इस वस्तुओं के, तो विषम, न तो कोई किसी का बेटा है, न तो कोई किसी का धन है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? न केन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मेरे कांत जीविनः। किसी को सुख नहीं है, इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, राजा को सुख नहीं है। किसको सुख है? मुने एकांत जीविना, जो मुनि के भाव में रह करके मौन सदाचरण करता है, एकांत में भजन करता है, सांसारिक प्रपंचों से दूर रह करके, वही सुख है। पुंजा ज्ञानम प्रजा रूपम। बाबा समझा रहे तो आप नहीं माने कि हमको बेटा चाहिए, अब बेटा आ गया तो लो। ये अनुबंधित होते हैं, वैरानुबंध, स्वैरानुबंध, मित्रानुबंध। जो मित्रानुबंधी बालक आता है वो पिताजी की सेवा करेगा, और जो वैरानुबंधी बालक आएगा वो पिता की संपत्ति समाप्त करेगा, यश कीर्ति को समाप्त करेगा, सब खत्म कर देगा। तो जरूरी नहीं है। अंधकूपे स्नेह पासे, बेटा मैं इस अंधकूप में पड़ा हुआ हूं। ये संसार क्या है हमने पहले कह दिया, अंधा कुआं है, इसमें प्रकाश ही नहीं।
और इसमें झोंकने वाले बहुत हैं, बेटा बेटी नाती पोता सनाती, संसार के सारे संबंध जितने हैं इसी अंधा कुआं में झोंक देंगे ले जाकर। और निकालेगा कौन? सदगुरु निकालेगा। कब निकालेगा? जब उसके शरण में जाएंगे। मेरा की बन गई अजामिल की बन गई, मेरा की बन गई गणिका के खोले गयो। पिताजी ये देह इस शरीर में 7 धातुएं हैं, रस रक्त अस्थि मज्जा मेदारी शुक्र धातु। 7 धातुओं से जो निर्मित शरीर है, जिसमें अभिमति जो हमारी है कि मेरा शरीर है, इसको और इसके बाद इस संसार को क्षणभंगुर मानो। जब हमारा मन इस संसार से उपरत होकर के केवल भगवान में चला जाएगा, जिस दिन उस दिन ये संसार हमको फीका लगेगा। जो तो ही राम लागते नीचे। अभी हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं भगवान, अभी तो हम थोड़ा पूजा पाठ ऐसे अगरबत्ती हिला दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और कोई भिखारी आकर कट जा जाओ उनके यहाँ पकवान बनाओ, मेरे का हुआ, हमारा हाथ खाली नहीं हुआ। 1 मिनट में हम उस अतिथि को दुराशा से भर देते हैं। अरे आपके यहाँ भिखारी भिक्षा मांगने नहीं आता, भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहं गृहं दीयताम दीयताम लोकादातो वलद्मीदृशम। हमने नहीं दिया है, आज भिखारी बन करके मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, आज भिक्षा मांग रहा हूँ। आप लोग भी नहीं दे रहे हो तो आपको भी भिखारी हमारी तरह बनना पड़ेगा। इसलिए देना जरूर चाहिए। एक मैया तो थी तो रोज देती थी, तो तंग आकर के एक पोतना उठाया और पोतना मार दिया बाबा को। तो माताएं लगाती नहीं पोतना, पहले पोतना लगाती, वही पोतना महाराज की से गाल पर छप से पड़ा। बाबा तो बाबा ठहरे, संत ठहरे। बहुत अच्छा हुआ देवी जी, आज आपने बहुत सुंदर दिया हमको भिक्षा में पुतना। उस पुतना को ले गए, उसको धो करके जीर्ण शीर्ण बत्ती थी, कपड़े थे, उसकी बत्ती बनाई, घी से सिद्ध किया और आरती करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आज बहुत प्रसन्न है आप, क्या बात है? कहा आज मेरी आरती हमारा भक्त पुतना से कर रहा। हे प्रभु धन्य हो तुम, किस रूप में किस भाव में भावित हो करके तुम भक्तों को दर्शन देते हो, तुम ही जानो। तो परमात्मा किसी वस्तु विशेष से प्रसन्न होने वाला नहीं है। तुम बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगा दोगे तो तुम्हारे भावों का संपादन चाहता है, भाव संपादन करना चाहिए। कह रहे हैं देहे श्रीमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्तम जाया सुधा ऋषुषदा ममताम विमुंच पश्यानिशम क्षण विदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग ऋषिको भव भक्त। भक्तनिष्ठ हो जाओ, फिर क्या करो? धर्मम भजस्व, धर्म का सेवन करो। धर्म क्या? ये क्या है धर्म? धृण धारण पोषणयो, जिसको धारण करने से ऐहिक पारलौकिक दोनों का विस्तार हो, उसी को धर्म कहते हैं। धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान। जब तक मुख में नमक की डली है तब तक मिश्री का स्वाद नहीं मिलेगा। पहले नमक की डली को फेंको तब मिश्री का स्वादन होगा। पहले संसार को छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, तब भक्ति का आनंद मिलेगा। धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का सेवन करो, लोक धर्म का परित्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, अच्छे अच्छे साधु महात्माओं की संगति करो। और सेवा कथा महो रश्मा रश्महो नितराम विवत्तो, भगवान की निरंतर कथा का सेवन करो। इस प्रकार से जब उपदेश दिया, श्रुति प्रकाश और लाला तैयारी करके आएंगे। जब इस प्रकार से उपदेश दिया उसी समय छोड़ दिया। वैराग्य का मतलब है ये स्वर्ग भोगे शिक्षा राहित्यम वैराग्यम। वैराग्य लिया नहीं जाता, वैराग्य हो जाता है। आत्मदेव को उपदेश से वैराग्य आ गया और उनकी मति स्थिर हो गई। 60 वर्ष की अवस्था में भगवान की सेवा करते करते श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अब अगली कथा कल से कथा 4 बजे तक होगी, है ना। आज तो थोड़ा 1:30 बजे बैठे थे, 4:30 बजे, आज कोई बात नहीं है। तो अभी आरती करते करते हम लोगों को समय हो जाएगा। बड़े प्रेम से कीर्तन करिएगा, फिर आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती सब लोग बोलेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों